वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन के बारे में। वैसे चिल्ड्रन के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन दो वजह से होती है। एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ ठीक सा नहीं होता बच्चों का, कभी खेलने कूदने में बिजी रहते हैं तो कभी उनको नींद बहुत आती है, और साथ ही साथ अनहेल्दी फूड हैबिट्स के कारण, क्योंकि आजकल के बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है। ये भी एक बेसिक वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन होने की। नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने बच्चों का खूब अच्छे से ख्याल रखें, उनकी फूड हैबिट्स को रेगुलराइज करें, उनके लाइफस्टाइल को अच्छे मेंटेन करें ताकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इस केस में अपने बच्चों के लिए, साथ साथ बच्चों को भी किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसके बारे में बात करेंगे हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर सुचेता के साथ। डॉक्टर सुचेता, वेलकम टू द शो। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो अगर डॉक्टर सुचेता, जैसे कि मैंने कहा कि दो बेसिक रीजंस हो सकते हैं, एक तो अनहेल्दी फूड हैबिट्स और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके कारण बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर बच्चों की बात करें तो मैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले तो इन्फेंट्स, देन कम्स टॉडलर्स एंड देन द एज ऑफ टीनेजर्स। बात करें अगर इन्फेंट्स की, तो इनमें कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि इनके तो अनहेल्दी फूड हैबिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली जब मदर फीड करती है तभी ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं इन्फेंट्स के लिए? इन्फेंट्स में बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है कि बेसिकली तो वो मदर के ही फूड पे, मतलब मिल्क पे दे सर्वाइव, ओके। बट यूजुअली इन इंडिया जैसे हम देखते हैं 6 months के बाद वी स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस, फूड प्रोडक्ट्स मैश्ड करके आप उनको राइस देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। तो जो उनकी इंटेस्टाइन्स हैं, जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन हो रहा है, बेसिकली वो इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रांग नहीं होती उनकी वॉल्स, जिनकी वजह से दिस इज द मेन रीजन वो चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, तभी इन्फेंट्स को शायद लिक्विड डाइट पे रखा जाता है ताकि जो भी उन्हें दिया जाए वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। वो भी हम लिक्विड ही में देते हैं, उनको हम सॉलिड तो दे ही नहीं सकते। बट उनको वो भी, उनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए अब, ठीक है। तो उसकी वजह से वो मदर में तो जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में ही जा रहा है बेबी के पास, वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट इन केस जब वो और दूसरे मिल्क पे जाते हैं और सेकेंडली दूसरे फूड ग्रेन्स पे जाते हैं इन मैश्ड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म्स, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते बेसिकली, तभी उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दिस इज द कॉन्स्टिपेशन। ओके, ये तो बात हुई इन्फेंट्स की कि उनमें कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। इसके बाद बात करेंगे टॉडलर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रोमिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, फरीदाबाद से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी प्रोमिला, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या पूछेंगी आप? गुड आफ्टरनून जी, बताइए। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, वो 12 साल का है और उसको कॉन्स्टिपेशन भी होती है और गैस की प्रॉब्लम बड़ी रहती है। ओके, 12 साल का इनका बेटा, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस की प्रॉब्लम रहती है, क्या कर सकती है? आप मुझे ये बताइए वो कितना जंक फूड खाता है? लगता है अभी नहीं है प्रोमिला हमारे साथ फोन लाइन पर। क्या कर सकती हैं अपने बेटे के लिए? बेसिकली अगर वो बहुत जंक खाता है तो उसका वो जंक बिल्कुल बंद करे जी। और जो उसका मॉर्निंग का जो लाइक द रूटीन है, उसमें ये है ही शुड स्पेंड मोर टाइम इन बाथरूम। जनरली बच्चे 12 years old जो होते हैं, दे डोंट फील लाइक गोइंग टू बाथरूम, दे टेंड टू, मतलब स्लीपी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, मॉर्निंग में एकदम उनको आदत नहीं होती बाथरूम में भागना या। और बेसिकली दे शुड बी गिवन मिल्क विद फ्रूट्स और मिल्क। और जो गैस की बात ये कर रहे हैं, आई थिंक उसकी फूड हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है जिससे गैस का प्रॉब्लम एग्जैक्टली। उसकी डाइट में कैरेट जूस, एप्पल जूस एंड यू शुड लाइक फाइबर, मोर ऑफ फाइबर कंटेंट शुड बी, ज़्यादा फाइबर नहीं बट मोर ऑफ फाइबर। कुकुम्बर का सीजन है तो कुकुम्बर दे सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर हिम। ओके, तो फाइबर रिच डाइट आपके बेटे के लिए अच्छी हो सकती है, साथ साथ आप जूसेस दे सकती हैं, मिल्क दे सकती हैं विद फ्रूट्स, वो भी आपके बेटे के लिए काफी सूट करेगा। अभी बात करेंगे निशा के साथ फोन लाइन पर। जी निशा। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून निशा, बताइए। मैम, मेरी डॉटर 12 years की है जी। वैसे तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंक खाती है, सब कुछ खाती है, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, सैलड भी, लेकिन वो ना मोशन जब जाती है सुबह मॉर्निंग में, उसको आधा घंटा लगाती है अंदर। ओके, कितने साल की बताया आपने बेटी है आपकी? 12 years। 12 years की अगेन इनकी बेटी, और उन्होंने कहा कि जब मोशन जाती है तो कम से कम हाफ एन आवर स्पेंड करती है उधर, तो क्या कर सकती हैं? आप मुझे ये बताइए कि अभी से ही उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या कितने टाइम से है? नहीं, पहले जब वो बहुत छोटी थी एग्जैक्टली तब उसको रहती थी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। जी, बचपन से ही है, वैसे तो बाय बर्थ है ये प्रॉब्लम। हाँ, तो आपने कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया या इसको नेग्लेक्ट किया? नहीं, मैंने काफी बार डॉक्टर से बात की है, कुछ मेडिसिन भी लिए हैं, बट पहले तो उसको ये था कि मोशन आते ही नहीं थे 2-2, 3-3 दिन तक। अच्छा। लेकिन ये है कि अब जाती तो डेली है, लेकिन वो ये कि टाइम बहुत ज्यादा। अच्छा, सुबह स्कूल का टाइम होता है, आधा घंटा तो उसको जल्दी इसीलिए उठाना पड़ता है कि मोशन जाना। उसकी जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी है?
ठीक है। मतलब बर्थ नॉर्मल हुआ था। हाँ जी। ओके हाँ जी। चलिए, बर्थ भी नॉर्मल हुआ था, इन्होंने कहा। अब क्या कर सकती हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी बेटी के साथ डिस्कस करना चाहिए कि उसके जो स्टूल्स हैं वो हार्ड तो नहीं है। Exactly. क्योंकि ये एक रीजन हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, ये और एक सिम्टम हो सकता रात को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मिल्क में 1 स्पून घी डाल के जी। उसको दें। ओके, सिर्फ मिल्क में घी डाल के अभी देना है। मतलब और जो because फूड his- हैबिट्स है वो किस तरह इंप्रूव कर सकते फूड हैं? हैबिट्स अगेन जैसा मैं कह रही हूँ कि रात को किशमिश होती है, उसको 5 to 10 उसके दाने पानी में डाल के उसको अच्छे से मैश करें जी। और उठते उसको एम्प्टी स्टमक Okay. खिलाएं, मतलब पिलाएं या उसका पानी पिलाएं जैसे वो विश करती है। और ज़्यादा उसको हर चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें। Okay. अगर उनको डिस्कस करनी है उनकी स्टूल की प्रॉब्लम भी तो आराम से, बिकॉज बच्चे आजकल इरिटेट हो जाते हैं, दे फील शाई टू डिस्कस दीज थिंग्स विद पेरेंट्स। ओके, तो ऐसी चीजें देने से जो उनके स्टूल्स हैं वो इजीली पास ऑन हो जाएंगे और Exactly. कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी बात करेंगे अनुराधा के साथ फोन लाइन पर। जी अनुराधा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अनुराधा, बताइए। मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है। मेरी टमी जो है वो काफी स्वेटी है अकॉर्डिंग टू माय बॉडी, और मुझे भूख की बहुत कम लगती है। एज कितनी है आपकी अनुराधा? 25 एज है मेरी, और टमी काफी भारी भारी सा रहता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ओके, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, फिर भी इन्होंने कहा कि टमी काफी भारी भारी सा लगता है। तो ऑफ कोर्स इन्हें भूख नहीं लगती तो ये ज्यादा खाती नहीं होंगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है वजन हमारा कहीं ना कहीं पुट ऑन हो जाता है। क्या कर सकती हैं ये? देखिए, सबसे पहले ऐसी बात है कि आपके लिवर को जरा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है लिवर में। एक आप जरा LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं हम, वो करवाइए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लिव 52 स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर द लिवर। और देन देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड एज अभयारिष्टम हमारी आयुर्वेदिक साइंस में, एंड यू कैन टेक मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर फूड। और सेकेंडली, रात को हैवी खाना ना खाएं। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, स्टॉप फॉर सम टाइम नॉन वेज और स्विच ऑन टू, बिकॉज सीजन ऐसा है इसमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत होती है। एंड प्लीज सी दिस कि यूरिन इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि और take lots and lots of fluids. Okay. Fluids is a necessity for your body. और secondly, आप कोई spicy food जो अगर आपकी habits हैं खाने की, और 25 years के I think she is working हो सकती हैं, तो अपना वो आपको खाने का रेगुलेट करना खुद देखना चाहिए। खाने को रेगुलराइज करना पड़ेगा, अच्छी फूड हैबिट्स की आदत डालिए, साथ साथ आप देखेंगे कि आपको भूख भी ज्यादा लगने लगेगी। अच्छा टेम्पटिंग खाना खा सकती हैं, और नॉनवेज को हो सके तो रात में अवॉइड कीजिए, या फिर हैवी फूड अगर आप लेती है रात में तो उसे भी अवॉइड कीजिए। अभी बात करेंगे एक और कलर के साथ। पूजा हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी पूजा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। मेरी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को लेकर है। उनकी एज 38 इयर्स है। वो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसके बाद उन्हें स्पेशली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें फ्रेश होने जाना पड़ता है। ओके, स्पेशली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद इन्होंने कहा कि उन्हें फ्रेश होने जाना पड़ता है, इमोशंस के लिए जाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं? मुझे ये बताइए, उनको कभी भी मतलब ज्यादा गैस की तकलीफ रही है? हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है अभी पूजा। ये ऐसा हो सकता है कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसके साथ भी ऐसा होता है कि इमोशंस बार बार जाना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा एक्सेसिव गैस उनको यही है, रात को ही शुड टेक ल्यूकवार्म मिल्क, दैट इज मैंडेटरी। और त्रिफला पाउडर आता है, वो पानी में मिक्स करके 1 टीस्पून लें, और इससे ये होगा कि मॉर्निंग में मोशन, और ही शुड टेक टाइम। अगर उनको लग रहा है कि अभी अच्छे से डेफिकेशन या अच्छे से मोशंस पास नहीं हुए हैं, डोंट स्विच, एकदम खाना खाने ना बैठे, थोड़ा वेट करें। और या फिर बिल्कुल अपनी डाइट को ऐसे कर ले, कॉर्नफ्लेक्स मिल्क मॉर्निंग में, ओट्स लें मॉर्निंग में। तो द हैवी, कई लोग ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, दे डोंट थिंक, उनको लगता है कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद द मोशन, इट्स, और स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है जो ये खाने के बाद जब ज्यादा स्ट्रेस होता है जिंदगी में तभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। दिस इज मेन रीजन। ओके, तो सबसे पहले तो अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ज्यादा हैवी मत कीजिए। कहते हैं कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, एक अच्छे राजा की तरह ब्रेकफास्ट कीजिए, लेकिन बहुत हैवी नहीं। अभी बात करेंगे कि टॉडलर्स में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है, इसके क्या रीजंस है और क्या सिम्टम्स है, कैसे इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। According to an overview of constipation in children, 100 में से 10% बच्चों को constipation की समस्या हो सकती है। साथ साथ इसमें से भी approximately 3 से 5% तक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एक बार फिर से कहूंगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को होती है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो इसका पूरा जिम्मा जाता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस वक्त डॉक्टर को दिखाएं और साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनका खूब अच्छे से ख्याल रखें। इसी के साथ बात करेंगे विनीता के साथ फोन लाइन पर। जी विनीता। हेलो जी, गुड आफ्टरनून विनीता, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी 3 साल की है मैडम जी।
उसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकायत है। ओके, 3 साल की बच्ची है इनकी, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है उसे। हाँ जी विनीता जी, सबसे पहले आप अपनी बेटी को कितनी देर बाथरूम में बैठने देती हैं? एकदम ऐसे तो नहीं करती हैं कि बिठाया और बाहर ले गए, नहीं आ रही है तो बाहर ले गए? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या कीजिए, उसको हनी और पानी सुबह सुबह थोड़ा सा मिक्स करके पिलाइए, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। और दूसरा, उसको नींबू और हींग, हल्की सी 1 पिंच हींग डालनी है और नींबू डाल के उसको 2 से 3 बारी दिन में पिलाइए। ओके, अभी हमारे साथ सुनीता बात करेंगी फोन लाइन पर। जी सुनीता। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सुनीता, बताइए। जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। पहला मेरे मम्मी के लिए है और सेकंड मेरे बच्चे के लिए है। जी मम्मी के लिए क्वेश्चन है मैम, उनको यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है। अभी उनके एज 50 इयर्स है। ओके, और क्या सवाल है आपके बच्चे के बारे में आपका? मेरे बच्चे के बारे में मुझे पूछना मैम कि उसको अभी वो 1 साल 3 महीने का है जी, और उसको मतलब क्या खाना देना चाहिए? वो खाता सब कुछ है अभी। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन आस्क कि क्या खिलाना चाहिए इनको अपने बच्चे को जो कि 1 साल 3 महीने का है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बच्चे को एप्पल जूस रेगुलर कीजिए। एप्पल का सीज़न है, एप्पल जूस रेगुलर पिलाइए। सेकेंडली, उसको जैसे अभी वो फूड हैबिट्स डेवलप कर रहा है, तो उसको फूड हैबिट्स में आप दूध जो दे रहे हैं उसमें बनाना मैश करके दीजिए, बहुत अच्छा है वो बनाना उसकी हेल्थ के लिए। थर्डली, उसको फाइबर फूड ज़्यादा दीजिए। फाइबर फूड इन द सेंस उसको बॉइल्ड बीन्स, उसको स्वीट पोटैटोज़, उसको आप ओट्स दे सकते हो मैश करके, लेकिन ये सब चीज़ें उसको दीजिए, इट्स वेरी हेल्दी फॉर हिम। ओके, और इन्होंने अपनी मदर के बारे में पूछा कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है, 50 इयर्स की है इनकी मदर। सबसे पहले एक यूरिन एग्जामिनेशन करवाइए, उसके बाद ही हो सकता है कि कोई उनको दूसरी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अभी सरिता हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी जिन्होंने बनारस से हमें कॉल किया है। जी सरिता। हेलो। जी सरिता, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। जी जी सरिता, पूछिए, क्या पूछेंगी? से मतलब बाथरूम हो नहीं रही है। पहले मतलब बेड से उठने के बाद ही बाथरूम होती थी, पर अभी 1 महीने से मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रही है बाथरूम। कितना भी खाना खा रही हूँ तो नहीं हो रहा है। ओके, क्या कर सकती हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? आपकी एज कितनी है? एज कितनी है आपकी सरिता? सरिता हमारे साथ नहीं है फोन लाइन पर। वैसे इनकी एज मुझे ज्यादा नहीं लगी जिस तरह से इनकी आवाज थी, तो क्या कर सकती हैं ये? अगेन इट्स द फूड रेगुलेशन थिंग, फूड हैबिट्स को थोड़ा रेगुलेट करें। और रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ मतलब मैश करके कूट के उसको दूध में मिक्स करके अपनी रोज़ रात को ये सोने से पहले पिएं। और दूसरा ये है कि अपनी थोड़े दिन के लिए अपनी फूड हैबिट्स में, अगर वही अगेन नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज छोड़ दें थोड़ी दिन, और थोड़ा सा लाइट रफेज और हाई फाइबर डाइट लें। ओके, अभी पूजा हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी पूजा। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। जी मैम, मेरी ना 1.5 साल की बच्ची है मैम, और वो ना शुरू से 2 महीने की थी जब उसे ना निमोनिया हो गया था, टाइफाइड वो हो गया था, मलेरिया हो गया था, और जब भी से उसको ना दस्त की इतनी प्रॉब्लम है मैम कि उसको बंद ही नहीं होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ मैम। अभी कितने साल की है आपकी बेटी? जी 1.5 साल की है। उसकी ना 2 महीने की थी जब से तबीयत खराब हुई थी, तो अभी तक वो ठीक ही नहीं होती है, उसके दस्त चालू रहते हैं हमेशा। ओके, इन्होंने कहा कि इनकी बेटी को कुछ वक्त पहले मलेरिया हुआ था जिसकी वजह से अब उन्हें दस्त रहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं, मतलब बहुत इजीली वो मोशंस पास करती हैं और बहुत फटाफट। तो क्या कर सकती हैं? देखिए, इसके लिए यही है कि उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए उसके पेट की, कि उसके कहीं इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। कभी कभी इस वजह से बहुत छोटी एज है, बहुत छोटी है, और बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर हम बिना एग्जामिनेशन को उसको ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि आप ये कीजिए वो कीजिए। आई थिंक शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, नहीं तो उसकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा बच्चे की। नहीं, अभी बात करेंगे रेनू के साथ फोन लाइन पर। जी रेनू। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या पूछेंगी आप? मैम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। 2.5 साल का बेटा है मेरा। जी। मैम, वो खाना नहीं खाता है। ओके, खाना बिल्कुल नहीं खाता है। क्या खिलाती हैं आप उसे खाने में? खाने में जो भी बनता है घर में जी नहीं खाता, वो दूध भी नहीं पीता है।
ओके, दूध भी नहीं पीता, खाना भी नहीं खाता। इन्होंने कहा कि जो भी बनता है डेली रूटीन में वही खिलाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाता, तो क्या कर सकते हैं? आप एक बारी उससे पूछिए कि उसको उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखिए, और वो शायद आपको पहले से ही उसकी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए थी जो उसके लिए फ़ायदेमंद होती। उसको आप फ्रूट्स ज़्यादा खिलाइए, लेकिन ज़्यादा फ्रूट्स नहीं, रोटी भी बहुत ज़रूरी है, चपाती, राइस, सब कुछ हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बट उसको और दाल का पानी पिलाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा जब भी कोई चीज़ उसको दें थोड़ा सा उसको गार्निश करके दें कि उसको खाने टेम्पटेशन बढ़े। ओके, मतलब टेम्पटिंग फूड बना के दिया जाए ताकि बच्चे का खाने का भी मन करे। अभी बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई है बच्चों में तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, किन रेमेडीज को फॉलो करके, वो भी आयुर्वेदिक, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स की बात की जाए तो अगर पेरेंट्स ऐसा देखते हैं कि बच्चों में एक इंटेंस चेंज आ रहा है या फिर इलनेसेस आ रही हैं, जैसे कि फीवर हो रहा है, बच्चे बेड रिडन हो रहे हैं, बेड पर बैठे रहना पसंद करते हैं, उठना नहीं, ज़्यादा फटीग हो रहा है, उन्हें थकान जल्दी महसूस हो रही है, या फिर वो कम खा पी रहे हैं, या फिर उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन महसूस हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उनके स्टूल्स जो हैं वो हार्डली पास हो रहे हैं। वैसे अगर किसी बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है डॉक्टर सुचेता, तो किस तरह से उसे सॉल्व किया जा सकता है? बेसिकली उसकी फूड हैबिट्स रेगुलेट करके, एंड पेरेंट्स को बहुत पेशेंस होनी चाहिए। लाइक दे शुड आस्क द चाइल्ड कि क्या, देखिए छोटा बच्चा है तो आप उससे पूछ नहीं सकते, तो यू हैव टू सी द जेस्चर्स। बच्चा क्या जैसे जो छोटा इन्फेंट है वो अपनी लेग्स को स्ट्रेच करता है, तो वी थिंक उसको ही इज़ फीलिंग लाइक उसको डेफिकेट करना है, बट इट्स नॉट द थिंग। वो स्ट्रेच करेगा, अपनी बॉडी पूरा स्ट्रेच करेगा, एंड उसको ये फील हो रहा है, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सेकेंडली जो टॉडलर्स हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी टोज पे खड़े होके जस्ट ऐसे से जस्ट दे विल मूव देयर बॉडी, दिस इज द मूवमेंट। आप बहुत बारी देखेंगे बच्चे ऐसे करते हैं। थर्डली जो एकदम एबनॉर्मल पॉस्चर्स बनाएंगे कि डांसिंग पॉस्चर्स होंगे, और दे विल फील लाइक उनके जनरली छोटे बच्चों के अंडरवियर्स में दे विल सी सॉइलिंग, मतलब हल्का सा लगेगा कि मोशन है, तो हम उसको डायरिया के लिए लेते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज वो इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे रेक्टम पोर्शन में, एक पोर्शन होता है इंटेस्टाइन में, वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि थोड़ा बाहर आता है लेकिन फिर अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सॉइलिंग। तो ये सब वी हैव टू डिस्कस विद द चाइल्ड। पेरेंट्स शुड बी, दे शुड नो, उनको काफ़ी कुछ लाइक दे कैन ओनली हेल्प द चाइल्ड। ओके, तो क्या सावधानियां बरत सकते हैं पेरेंट्स इस केस में? सी नंबर वन, जब भी बच्चा खाना खाए तो उसको, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको खाना खा के उसको बोलो आप go to the toilet. Okay, ask him to sit, right, yeah, go ask him to sit on the pot for a long time, और बैठने दो, कुछ और उसको बार बार नॉक नहीं करना है कि आ जाओ बाहर, क्या कर रहे हो, उसको पेस्टिंग नहीं करते रहना है। दिस इज द वन थिंग, इसमें बच्चा बहुत जल्दी अडेप्ट कर देता है और मोशन आराम से, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बच्चा डरता है बेसिकली, बच्चा डेफिकेट करने से डरता है, उसको एब्डोमेन पेन का डर रहता है, और पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने से उसको लगता है कि हाइजीन नहीं है, शर्म आता है, शाय फील करता है। अपने खेल के टाइम ही इज़ मोर और शी इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन हिज प्ले एंड एवरीथिंग, उसको वो और चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। एग्जैक्टली, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। दीज आर सम थिंग्स द पेरेंट शुड सी कि ये बच्चा इसमें ये सब है। और अगर बच्चा बड़ा है तो वो किन चीज़ों का ख्याल रख सकता है? जैसे कि हमें बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए कि 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, वो खुद भी अपना ख्याल रख सकता है, तो कैसे रख सकता है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक SMS लेना चाहूँगी। सबसे पहले SMS हमारे पास है खुशहाली अरोड़ा का कोलकाता से, जिनका बेटा 5 साल का है, बेटी 5 साल की है। उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता जा रहा है दिन पर दिन, और उनके फेस पर काफ़ी बाल आ रहे हैं, तो क्या कर सकती हैं? कोई रेमेडी हो सकती है इसकी? बेसिकली फेस पे जो डार्कनेस हो रही है, ये इसलिए भी हो सकती है कि उसके वर्म इन्फेस्टेशन हुई हो, वर्म इन्फेक्शन हो, तो वो उसको यही है कि वर्म्स की मेडिसिन दें जी, और दिस इज़ द बेस्ट वे। और अगर आप घरेलू इलाज इसका पूछेंगे तो इसमें यही है, 2-3 ड्रॉप्स अनियन को स्क्वीज करके 2-3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिक्स करके 2 to 3 टाइम्स अ डे उसको दें। अगर उसको वर्म की प्रॉब्लम है तो ये तो दूर हो जाएगी। और अगर इट्स गर्ल चाइल्ड, अगर ये मतलब उसकी एज जैसे एडवांसमेंट होती जाए और अगर फिर भी बहुत हेयर लगे तो आई थिंक एक थायराइड टेस्ट विल बी मस्ट। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है 20 ईयर्स के, इन्हें जॉन्डिस हो गया था 4 साल पहले, और अब इनकी जो स्किन है वो काफ़ी कलरलेस और डल हो गई है, कोई रेमेडी? बेसिकली दिस इज द थिंग कि जॉन्डिस किस लेवल का हुआ था। अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर जॉन्डिस हुआ था, उसमें डार्कनेस आती है स्किन में। इसमें यही है
कि आपको ऐसी चीज़ें खानी है, इसमें मूली बहुत यूज़फुल है, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड फॉर मूली। और बाकी फेस के लिए इज शी यूजिंग, ही इज यूजिंग समथिंग? नो, इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि ये कुछ यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ रेमेडी जानना चाहते हैं। रेमेडी यही है कि आप चंदन पाउडर यूज़ कीजिए अपने फेस पे, और देयर इज़ वन, एक देसी हल्दी आती है, वो मिक्स करके अप्लाई कीजिए, इट मे वर्क। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, 32 इयर्स की हैं, इन्हें लिम्फ प्रॉब्लम है, ममता हैं, क्या कर सकती हैं? लिम्फ प्रॉब्लम, लिम्फ एक जनरल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्या नोड्यूल्स बनते हैं, एक टोटली इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो इसमें यही है, wherever she is living consult the doctor, और किस स्टेज पे लिम्फ का ये प्रॉब्लम है, इस पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं आई कैन जस्ट टेल यू। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है कि पिछले 2 सालों में इनके नीज में काफ़ी गैप आ गया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इन्होंने कराए हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभा है, कोई सॉल्यूशन जानना चाहते हैं? इसमें बेसिकली यही है कि आपकी जो लेग्स हैं, आप उनको हमेशा एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे, मतलब जब भी बैठें तो अपने नीज के नीचे एक पिलो रख के बैठें। सेकेंडली, और ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई बर्निंग सेंसेशन लेग्स पे तो नहीं हो रही है, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, और ऑयल्स का इस्तेमाल करें, और साथ में ऑयल मसाजेस, ऑयल मसाज जोर से नहीं, बहुत सॉफ्टली, वेरी सॉफ्ट, और उस पर क्रेप बैंडेज बांध के रखें। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इनकी शादी को 1 साल हुआ है, 23 साल की हैं और पिछले 6 महीनों से इन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, नंदनी है, कोई सॉल्यूशन? इसमें यही है कि इट हैपेंस आफ्टर द मैरिज, 1 ईयर के बाद ऐसा होता है, तो थोड़ा हाइजीन, हस्बैंड वाइफ दोनों ख्याल रखें, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट एसएमएस चेतना का है, जो 18 साल की, इनके चेहरे पर स्पॉट्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे दाने भी हैं, और पहले इन्हें चिकन पॉक्स हुआ था जिसके स्पॉट्स इनके चेहरे पर छूट गए हैं। अभी ये बेसन यूज़ करती हैं अपने फेस को वॉश करने के लिए, क्या मेडिकेशन यूज़ कर सकती हैं आयुर्वेदिक? देयर इज रक्तचंदन नाम की एक पाउडर आता है, रक्तचंदन एंड कस्तूरी मंजल, वो मिक्स करके मॉर्निंग के टाइम लगाएंगी, सनसेट के बाद कोई भी पैक नहीं लगाएंगी, वही दैट इज द मोस्ट। ओके, डॉक्टर सुचेता आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन अगर बच्चों में है तो पेरेंट्स को किस तरह से डील करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों के कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।